हेलो स्टूडेंट्स, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे जो बोर्ड में पूछता है। तो ऐसे एक बार कमेंट में भी आया था कि सर ये टॉपिक हमको बतला दीजिए, तो हम ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो तो बतलाएंगे, लेकिन इसका वर्किंग रूल बतलाएंगे। पहले उसको समझना होगा कि यदि वर्किंग रूल जान जाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी लगेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे पढ़ने से इसमें कुछ भी नहीं है, हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए वो सीख लेना है। पहले सबसे पहले फिगर बनाना, जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार फिगर बनाना, और फिगर के बाद और क्या क्या सीखना है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। बस ये तो सबसे पहले हम लोग को ये सब तो मालूम है, फिर भी बतला देते हैं। मान लो ये थीटा हो गया, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। यह ध्यान देना है। मान लो ये दीवाल है, ये इस पर सीढ़ी लगी है, ये क्या है, जमीन है। अगर इस क्वेश्चन में एक दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा। मान लो ये दिया हुआ है, दीवाल का ऊंचाई दिया है, पूछेगा कि सीढ़ी थीटा, सीढ़ी के साथ ये कितना एंगल है, थीटा। तब पूछेगा इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान देना है P और H, तो इसमें साइन थीटा यूज करेंगे। मान लो कि ये दीवार की ऊंचाई दी हुई है, पूछेगा कि दीवार से कितनी दूरी से सीढ़ी लगाई गई है, यानी ये पूछ रहा है। तब P और B, तो यहाँ पर टैन थीटा। तो इस टोटल हाइट एंड डिस्टेंस में 3 फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। बाकी क्या और ध्यान देना है, जैसे एक और इसमें याद करना है, जैसे साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, 60 का, 45 का, बस इतना ही इसमें। और एक होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखो यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ये जमीन हो गया, और यहाँ से ये आँख हो गया, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, ये वस्तु है। तो जब हम आँख उठाकर, ऐसे नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आ गया समझ में, ये हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण ये हो गया। और इसी में मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, हम नहीं, यहाँ पर आँख है, यहाँ पर आँख है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, यानी यहाँ से इसको हम देख रहे हैं। तब नज़र को जब झुका कर देखेंगे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अवनमन कोण। क्लियर आ गया समझ में। यहाँ से जब नीचे देखेंगे तो ये हो गया अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये हो गया उन्नयन कोण। आ गया समझ में। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बतला देते हैं, ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, हो सके इन साल भी आएगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। यानी क्वेश्चन में 2 चीज़ है, क्या क्या, एक यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया क्या, भवन, और ये हो गया हमारा मीनार, हो गया। तो यहाँ मीनार के पाद से, तब मीनार ये हो गया, इसके पाद से इस शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। फिर भवन के पाद से
शिखर का माने मीनार का यहाँ पर ये दिया है 60 डिग्री, हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी। आ गया समझ में। यहाँ पर दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी ए बी कितना दिया है 50 मीटर, तब पूछ रहा है सी डी का ऊंचाई क्या होगा, तब इसको एच मान लेते हैं। और यहाँ पर कोई साइड न दिया है तो इसको एक्स मान लेंगे बस। और यहाँ पर बनाते वक्त पहले लिख देना होगा कि माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है और डी सी भवन है, भवन है, हो गया। अब पहले हम इसमें दो ट्रायंगल है तो कोई ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ट्रायंगल को कोई ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी बी। जो कोण लेंगे उसको बीच में लिखना होगा, बी सी ए लिखे या ए सी बी। तो ए सी और बी में, तो ए सी बी में देखेंगे क्या क्या दिया है, पी और बी दिया हुआ है, एच तो नहीं दिया है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, tan थीटा, थीटे के स्थान पर क्या है 60। तो tan 60 इक्वल टू पी बाई बी। तो पी कितना है 50 और बी कितना है x। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बाई 1। तो ये 50 और नीचे हो जाएगा x, अभी हो जाएगा x √3 इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 50 और बाई हो गया √3। आ गया समझ में x का वैल्यू। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, तो इसमें होगा tan 30। तो p क्या हो गया h। इस ट्रायंगल में ये हो गया p और ये हो गया b और ये हो गया x। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3 और h हो गया, ये हो गया x। तो h√3 इक्वल टू x। तो h इक्वल टू क्या होगा x/√3। तो x का वैल्यू क्या आया है 50/√3, 50 बाई √3 और एक और √3 दिया हुआ है। तो 50 और √3 में √3 से इंटू करेंगे तो 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी को पूर्णांक पर भी लिख सकते हैं 1643 और 2/3 ये भी लिख सकते हैं, या इसको डेसिमल में भी लिखेंगे। तो ये 16.18 होगा। तो यहाँ पर 7 लिखकर मीटर लिख देंगे। आ गया समझ में ये। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों कि ये हाइट एंड डिस्टेंस में जिस तरह से थ्योरम होता है, ये थ्योरम की तरह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो देखो ऐसे इसका थ्योरम है कि इस तरह का क्वेश्चन में ये जो दोनों रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल दो। 4 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36। तो इसका 6 आंसर आएगा। तो कैसे, तो सबसे पहले देखो एक मीनार की आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक, पूरक का मतलब एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 - थीटा। तो इसको हम दो तरीका से फिगर बना सकते हैं। पहला है मान लो ये हो गया हमारा क्या मीनार, मान लो ये मीनार हो गया ए और बी, और यहाँ से एक कितना है 4 मीटर
4 मीटर एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण, फिर यहाँ से यहाँ 9 मीटर के दूरी पर, और फिर हो जाएगा 9 मीटर यहाँ से यहाँ। तब यहाँ से देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, एक दूसरे के पूरक है, तो यानी ये निकालना है। ऐसे भी फिगर बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है। 4 मीटर पर है, यहाँ से 9 मीटर पर है, तो हम एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। ये मान लिए 4 मीटर हो गया, ये मान लिए 9 मीटर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी। हमको यही एच निकालना है। तो ये उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे का पूरक। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो गया ना। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, तो tan थीटा होगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h/9। फिर ले लेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, तो ए सी डी में क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो p/h यानी h/4, तो लिखेंगे h/4। तो ये क्या हो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा h/4। ये दूसरा आ गया, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट था। अब क्या, तो यहाँ पर 1 आ गया, tan थीटा का वैल्यू निकाल दिए, और यहाँ पर cot थीटा का, यहाँ पर क्या था, tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा। तो यहाँ पर हमको h का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो tan थीटा का वैल्यू है h/9, और cot थीटा का वैल्यू है h/4 इक्वल टू 1। तो h² इक्वल टू 36 होगा, इक्वल टू 1। तो h² इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू क्या होगा, √36 यानी 6 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों हमेशा बोर्ड में पूछता है, हो सके फिर इसमें से कोई ना कोई पूछ देगा। तो समझ में आ गया है। और इसके पहले जो स्टार्टिंग में बतलाए थे उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वही वर्किंग रूल है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फिगर बनाना होता है, और उसमें क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए देखना है। थीटा के अनुसार 2 चीज़ पर चलता है, एक दिया रहेगा और एक निकालना है। तो यदि P और H रहेगा तो साइन थीटा यूज करेंगे, B और H दिया रहेगा तो कॉस थीटा लगाएंगे, और P या B क्वेश्चन में है तो tan थीटा। अब प्लस में वो डिग्री वाला वैल्यू याद होना चाहिए, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब इतना जानने के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है, समझ में आ गया, दोनों को रिवाइज कर लेना है। ओके।